वेलकम टू अनदर वीडियो। इस एपिसोड की इब्तिदा होती है ऐश से, जो पिकाचू को आयरन टेल, जबकि एपॉम को फोकस पंच और टर्टविक को लेज़र लीफ यूज़ करने का कहता है। और वो तीनों पोकेमॉन्स रॉक्स पे अटैक करते हैं, जिससे रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती हैं, जिसे देखकर ऐश तीनों पोकेमॉन्स को अप्रिशिएट करता है। और डॉन कहती है ये तीनों काफ़ी कूल लग रहे हैं। तो ब्रॉक बताता है ऐश फिर से अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं बनेरी भी पिकाचू के लिए अपना प्यार दिखाती है। ब्रॉक और डॉन कहते हैं ये रॉक्स पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बेस्ट हैं, मगर ये पोकेमॉन्स रॉक टाइप जिम के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं। और ऐश कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, मगर टर्टवे को छोड़कर। तो डॉन कहती है क्यों ना तुम अपने टीवी फ्रेंड को कॉल करो और उनसे कुछ पोकेमॉन्स लो। तो ऐश कहता है वो प्रोफेसर ओक हैं। और डॉन कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें जीतने के लिए परफेक्ट पोकेमॉन्स चाहिए होंगे। मगर ऐश कहता है नहीं, मैं इन्हीं पोकेमॉन्स के साथ ही रहूँगा, आखिर हम टीम हैं। पॉल को देखो, उसके पास भी रॉक टाइप पोकेमॉन्स नहीं थे, मगर वो जीता ना। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ऐश अपने पोकेमॉन्स से कहता है तो तैयार हो जाओ ऑरबर्ग जिम के लिए। डॉन कहती है बस मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो ब्रॉक बताता है मेरे पास कुछ है जिससे तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ब्रॉक सूडोबूडो निकालता है। तो ऐश कहता है सूडोबूडो, ये तो रॉक हेड भी यूज़ कर सकता है ना। और ब्रॉक कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, ऑनिक्स की तरह, जिससे तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। और ऐश कहता है मस्त आइडिया है, तो गाइस तैयार हो जाओ तुम लोग। और डॉन कहती है मैं भी एक्साइटेड हूँ तुम्हें दोबारा बैटल करते हुए देखने के लिए, और मैं पोकेमॉन सेंटर जा रही हूँ ताकि पिपलप और बनेरी के साथ न्यू कॉम्बिनेशंस बनाऊँ। और गुड लक तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। और डॉन जैसे ही पोकेमॉन सेंटर पहुँचती है तो वहाँ मैरियन से उसको फरोमा पोकेमॉन कॉन्टेस्ट का पता चलता है, जिसे देखकर डॉन कहती है मैरियन तुम फिक्र ना करो, क्योंकि वो रिबन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। तो अगली तरफ ऑरबर्ग्स म्यूज़ियम में केंजो अपनी टीम के साथ रिसर्च टावर पहुंचता है, जहां वो फॉसल रेस्टोरेशन मशीन को गायब देखता है और वो रिवाइव पोकेमॉन्स का पूछता है। तो स्टाफ बताता है कि वो पोकेमॉन्स बिल्कुल ठीक हैं। और केंजो ऑफिसर जेनी से अपनी टीम को कांटेक्ट करने का कहता है और कहता है इस चोरी से पोकेमॉन्स पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ा ना। तो स्टाफ कहते हैं नहीं, सिवाय उस फॉसल के जो उस फॉसल रेस्टोरेशन मशीन में था। तो केंजो कहता है ओह नो, वो तो प्रोसेस में था, अगर प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो वहीं अगली तरफ टीम रॉकेट अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही होती है और सोचते हैं कि इसमें फॉसल्स डालते हैं और कुछ पोकेमॉन्स को निकालते हैं। तो इस काम के लिए जैसी जेम्स को कहती है और जेम्स मियाउथ को, जिससे उन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अचानक मशीन पर रीबर्थ कॉम्प्लीशन डिस्प्ले होता है और वो लोग कहते हैं इसका मतलब इसमें ऑलरेडी कोई फॉसल था, और लगता है कि अब वो मुकम्मल हो चुका है। और तभी मशीन खुलती है जिसमें एरियोडेक्टो होता है, और जैसे ही एरियोडेक्टो को पकड़ने के लिए उसकी तरफ पोकीबॉल फेंकती है, मगर एरियोडेक्टो उसी पर वो पोकीबॉल हिट करता है और ऊपर की तरफ उड़ते हुए गीगा इम्पैक्ट यूज़ करता है। जिस मूव को देखने के लिए जेम्स अपनी जेब से कार्ड्स निकालता है और वो गीगा इम्पैक्ट टीम रॉकेट को लगता है, जिससे वो आसमान पे उड़ते हुए दोबारा ज़मीन पर आ लगते हैं। जिसके बाद एरियोडेक्टो टाउन की तरफ जाता है और उसे जाता देखकर टीम रॉकेट कहती है अब हमें भी इसके पीछे पीछे जाना होगा। और ऐश टर्टविक को लेज़र लीफ यूज़ करने का कहता है, जबकि ब्रॉक सूडोवूडो को डबल एज यूज़ करने का कहता है, जिससे दोनों के मूव डिसअपीयर हो जाते हैं। और ऐश सोचने लगता है कि किस तरह से मैं रॉक टाइप मूव्स को इन मूव्स से compete कर सकता हूँ, मुझे इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालना होगा। और ब्रॉक ऐश को कहता है क्यों ना ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि हमारे पोकेमॉन्स भी काफ़ी थक चुके हैं। और तभी वहाँ ओर्क आता है और कहता है हाँ तो नेक्स्ट बैटल के लिए मेहनत की जा रही है।
और ऐश कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओर्क कहता है तुम्हें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेटजी और मूव्स सिलेक्शन की ज़रूरत है जो तुम्हें जिता सकती हैं। और हाँ, मैं भी यहाँ अहम काम के लिए आया था। और ब्रॉक कहता है हम जानते हैं तुम्हारा अहम काम, यकीनन तुम फॉसिल्स के लिए आए होगे। तो और कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे हमेशा से एंशियंट पोकेमॉन्स पसंद थे, जैसा कि ये वाला। मैंने करीनिडोस को भी रीस्टोर किया था और वो मेरा फर्स्ट पोकेमॉन था जो हमारे हीरोज़ को हैरान कर देता है। तो अगली तरफ पिपलप और बनेरी स्पिन करते हुए लैंड करते हैं और डॉन उनको अप्रिशिएट करती है। तभी वो लोग एरियोडक्टो को देखते हैं जो उन पर फ्लेम थ्रोर यूज़ करता है और डॉन अपने पोकेमॉन्स को बचाने के लिए खुद से उनको ढांप लेती है और उसको अपने पोकीडेक्स पे चेकआउट करती है। तभी साथ खड़ा लड़का कहता है ये एरियोडक्टो तो म्यूज़ियम से एस्केप हुआ लगता है, मगर कैसे? जिसे सुनकर डॉन हैरान हो जाती है। तो वहीं एरियोडक्टो ने टाउन में हर तरफ बर्बादी फैला रखी होती है और स्टाफ बताता है कि ये शोर एरियोडक्टो का है। जिसे सुनकर केंजो कहता है ये फॉसल रिस्टोर्ड होकर बाहर आया है और ऑफिसर जेनी कहती हैं ये तो इसी तरफ आ रहा है। और एरियोडक्टो की फ्लेम थ्रोर यूज़ करने से म्यूज़ियम की दीवार फट जाती है जिससे कबूटा और आर्माल्डो भी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों एरियोडक्टो पर अटैक करते हैं। तभी केंजो वहां पहुंचता है और कबूटा और आर्माल्डो को पकड़ने के लिए पोकीबॉल निकालता है और एरियोडक्टो उन पर फ्लेम थ्रोर यूज़ करके उनको गिरा देता है और वो दोनों पोकेमॉन्स आर्माल्डो का पीछा करते हैं। तो अगली तरफ ओर्क फॉसिल्स के बारे में बातें कर रहा होता है। तो इयन वहाँ पे आता है और ओर्क को सब कुछ बताता है जिससे वो सब शॉक हो जाते हैं और म्यूज़ियम का स्टाफ और ऑफिसर जेनी सिटीजन्स को कहती हैं कि कबूटा, आर्माल्डो और एरियोडक्टो ऑर्बर्ग माइंस से बाहर आ गए हैं, तो तमाम सिटीजन्स अपने आप को सेफ रखें। जिसे सुनकर डॉन ऐश और ब्रॉक का कहती है कि वो लोग भी तो वहीं थे और म्यूज़ियम का स्टाफ आर्माल्डो और कबूटा को पकड़ने का प्लान करता है। तभी वहाँ ओर्क आता है और कहता है रुको, ये सब मुझे हैंडल करने दो। जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और ओर्क कहता है इन सब को पकड़ने के लिए मुझे क्रेनिडोस की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे हीरोज़ भी ओर्क को हेल्प करने का कहते हैं। तो ओर्क बताता है कि मैं इनको सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट करूँगा और तुम लोग उनको कैच करोगे। और ओर्क क्रेनिडोस को फ्लेम थ्रोर यूज़ करने का कहता है और ऐश और ब्रॉक पिकाचू और सूडोवूडो को उन पर अटैक करने का कहते हैं। तभी कबूटा और आर्माल्डो उन्हीं पर अटैक करके उनको गिरा देते हैं। फिर ओर्क क्रेनिडोस को जेन हेडबट यूज़ करने का कहता है जो आर्माल्डो और कबूटा को हैरान कर देता है, मगर ये क्या, वो तीनों पोकेमॉन्स ट्रैप हो जाते हैं जो सबको हैरान कर देता है। और ये हर बार की तरह टीम रॉकेट का काम होता है जिसे देखकर केंजो अपनी रेस्टोरेशन मशीन वापस देने का कहता है। और बस फिर हर बार की तरह टीम रॉकेट अपना सो कॉल्ड इंट्रोडक्शन देती है और ऑफिसर जेनी कहती है तो तुम लोग इस क्राइम के पीछे हो। और केंजो उनको मशीन और पोकेमॉन्स फ़ौरन वापस करने का कहता है, मगर टीम रॉकेट उन सब की एक नहीं सुनती और ऐश पिकाचू को रेडी होने का कहता है, मगर ओर्क उसको ये कहकर रोकता है कि इस अटैक से आर्माल्डो, कबूटा और रेस्टोरेशन मशीन भी हार्म हो सकती है। जिसे सुनकर टीम रॉकेट कहती है काफ़ी समझदार लगते हो। और अचानक वहाँ एरियोडक्टो आता है जो फ्लेम थ्रोर यूज़ करता है जिससे सब गिर जाते हैं और वो मशीन भी रॉक्स में जा लगती है। और केंजो और स्टाफ जल्दी से आर्माल्डो और कबूटा को उनके पोकीबॉल में वापस बुला लेते हैं। तो वहीं अगली तरफ एरियोडक्टो पूरी पावर से गीगा इम्पैक्ट यूज़ करता है तो ओर्क क्रेनिडोस को इंटरसेप्टिव यूज़ करने का कहता है, मगर एरियोडक्टो का गीगा इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सबको गिरा देता है और एरियोडक्टो दोबारा से फ्लेम थ्रोर यूज़ करता है और ऐश पिकाचू को बचाते हुए उसको ढांप लेता है, मगर तभी बबल बीम्स और आइस बीम उस पर अटैक करके उसको डिसमिस कर देती हैं। और डॉन ऐश को कहती है तुम ठीक तो हो ना, अब ये सब हम पे छोड़ दो। और एरियोडक्टो
फिर से गीगा इम्पैक्ट यूज़ करता है जो ब्रॉक और ऐश दोनों को शॉक कर देता है, मगर डॉन कहती है फ़िक्र की बात नहीं, बस देखते जाओ। और डॉन बनेरी और पिपलप को रेडी होने का कहती है। तो वहीं गीगा इम्पैक्ट सामने से आ रहा होता है, तो डॉन कहती है अभी नहीं, थोड़ी देर वेट करो। और जैसे ही वो करीब आता है तो डॉन उनको फ़ौरन अटैक करने का कहती है और पिपलप और बनेरी ग्रेसफुली उस गीगा इम्पैक्ट को स्पिन करते हुए डॉज करते हैं, जो ऐश और ब्रॉक को हैरान कर देता है। और ऐश कहता है लगता है इन मूव्स को सीखना पड़ेगा। और एरियोडेक्टो का गीगा इम्पैक्ट भी डिसअपीयर हो जाता है और डॉन दोनों पोकेमॉन्स को एरियोडेक्टो की बैक पर अटैक करने का कहती है, जिससे ओर्क भी उनको अप्रिशिएट करता है। तो केंजो उसकी तरफ पोकीबॉल फेंककर उसको कैच कर लेता है और बनेरी वो पोकीबॉल केंजो को वापस देती है। और केंजो डॉन को भी थैंक्स कहता है और ओर्क कहता है अब इनकी बारी है। मगर टीम रॉकेट ट्रैप्ड पोकेमॉन्स को मिसिंग पाकर हैरान रह जाती है और ओर्क उनको अपनी मशीन वापस देने का कहता है, मगर वो वहाँ से भागने लगते हैं और क्रैनिडोस भी उनको फॉलो करता है। तो जैसी मियाउथ को कुछ करने का कहती है और मियाउथ एक नेट रिलीज़ करता है, जिससे क्रैनिडोस ट्रैप हो जाता है, जो ऐश और ओर्क दोनों को हैरान कर देता है। तभी अचानक क्रैनिडोस ग्लो करता है और वो रैम्फार्डो में इवॉल्व हो जाता है और ओर्क रैम्फार्डो को उन पर अटैक करने का कहता है और वो पहले मशीन निकालता है और फिर जेन हेडबट से उन पर अटैक करके उनको हर बार की तरह ब्लास्ट ऑफ कर देता है। और सब ये देखकर खुश हो जाते हैं और डॉन रैम्फार्डो को अपने पोकीडेक्स पे चेकआउट करती है। फिर ऑफिसर जेनी डॉन के पास आकर उसकी मदद करने के लिए उसको थैंक्स कहती हैं और ब्रॉक भी अपना प्यार जेनी के लिए दिखाता है और हर बार की तरह क्रोगंक अपना पॉइजन जैप यूज़ करते हुए ब्रॉक को वहाँ से ले जाता है। और ऐश ओर्क को कहता है कि मैं तुम्हारे रैम्फार्डो से बैटल करना चाहता हूँ, तो क्या हम कल बैटल कर सकते हैं। तो ओर्क कहता है क्या तुमने स्ट्रेटजी बना ली है। और ऐश कहता है बिल्कुल मैंने बना ली है। और ऐश डॉन को पूछता है क्या तुम मुझे न्यू मूव्स सीखने में असिस्ट करोगी। तो डॉन कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए भी ट्रेनिंग हो जाएगी। और ऐश कहता है अब मुझे यकीन है मैं अपना फ़र्स्ट जिम बैज अर्न कर लूँगा। तो ओर्क कहता है तो ठीक है, फिर जो कुछ है तुम्हारे पास वो सब तरीके आजमा लो। और इसी के साथ ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।